टू रिएक्ट समथिंग, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। आशीष जी, 7:30 बजे हमारे भी लोकेलिटी में मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। तो हम्म। यहाँ पे भी थोड़ा अंधेरा हो सकता है, बट दिस विल बी पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। जो मॉक ओके। ड्रिल हो रही है उसके उसके प्रिपरेशन में होगा। जी। बहरहाल आपने मुझे चांस दे दिया, तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। 1:04 पे हम्म। अब्बास टेररिस्ट कैंप कोटली में था, जिस जो नर्व सेंटर था ट्रेनिंग का, हम्म। लश्कर ए तैयबा का, जहां पे सुइसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जाते थे। हम्म। ऐसे की इंफ्रास्ट्रक्चर पे 50 टेररिस्टों को मारा 1:04 पे। जी। 1:06 और 1:10 पे सुबह की बात है। हम्म। लश्कर ए तैयबा का कैंप है मुरीदके में, हम्म। जो कि हेडक्वार्टर है सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर एलईटी का, हम्म। लश्कर ए तैयबा का। वहां पे मल्टीपल स्ट्राइक्स हुई हम्म। कि ये इंश्योर करने के लिए कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, तबाह हो जाए। हम्म। 1:12 पे जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है भावलपुर में, हम्म। ध्यान दीजिए, हम्म। भावलपुर जो है वो आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है। हम्म। ये ऑलमोस्ट हनुमानगढ़ के वेस्ट में पड़ता है। हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में है, और हम्म। हनुमानगढ़ और वहां से अगर आप जाएंगे तो हम्म। पाकिस्तान की तरफ 100 किलोमीटर अंदर। और ये प्राइमरी बेस है जेईएम का, जैश ए मोहम्मद का। नहीं, ये और एक चीज ये भी बता दीजिए सिद्धार्थ जी, ये जो उड़ान भरी थी हमारे हमारे फाइटर जेट्स ने, ये क्या दक्षिण से ही उड़ान भरी थी, क्या राजस्थान के तमाम जिलों से उड़ान भरी थी? इसका मैं, क्योंकि आधिकारिक तौर से मिनिस्ट्री ऑफ हम्म। डिफेंस ने कहीं पे इसके बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं किया है, तो हम्म। इसलिए फॉर द सेक ऑफ सैंक्टिटी मैं भी इसको बताना नहीं चाहूंगा। हम्म। पर तो जो ये इंफॉर्मेशन है, ये आप में से किसी के पास भी नहीं आई होगी, जो मैं हम्म। आप तक सबको पहुंचाता हूं, बताता हूं। जी। और लास्ट जो अटैक हुआ वो 1:28, यानी कि 1:04 और 1:28, 24 मिनटों में हम्म। पूरे का पूरा ऑपरेशन जो है वो पार कर दिया गया। हम्म। मैं बता रहा था आपको, भावलपुर में 1:12 पे, उसके सिर्फ 3 मिनट बाद हम्म। 1:15 पे जो टेरर कैंप है सियालकोट में, जहां पे ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स का जो हब है पूरे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, इन्फिल्ट्रेशन का, उसको वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया। फिर हम और ऊपर जाते हैं, मुजफ्फराबाद जो कि पीओजे में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है। वहां पे हमला हुआ 1:17 पे। इंपॉर्टेंट साइट्स थी मिलिट्री ट्रेनिंग की, और वहां पे आर्म्स का स्टोरेज का फैसिलिटी था। ये भी बताया जा रहा है कि वो वहां पे बहुत बड़े आर्म्स का जखीरा वहां पे रखा जाता था, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया। 1:19 पे भिम्बेर में अटैक होता है। 1:22 पे चक अमरू में, और चक अमरू भी जो है वो पठानकोट से बहुत सट के ही एक एरिया है, जो कि पाकिस्तान की मेन टेरिटरी में, इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत ही पास में, लगभग 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। और फाइनली 1:28 पे मुरीदके में फिर से अटैक होता है। वहीं पे एलईटी के जो लश्कर ए तैयबा के जो दूसरे कैंप्स हैं उस पे अटैक होता है। और ये जो छवि दिख रही है नरेंद्र मोदी जी की, और एक उंगली से दिखाते हुए बताते हुए कि जो मैं कहता हूं वो अवश्य क्या करता हूं, और जो मैं नहीं कहता वो भी मैं करता हूं, ये इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति है नरेंद्र मोदी जी की। और मुझे याद आता है कि शायद कल या परसों के कार्यक्रम में आप ही के साथ, आप ही के चैनल पे मैंने इस बात को कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का 15 साल का जो उनका कार्यकाल रहा बतौर चीफ मिनिस्टर, और 10 साल का, 11 साल का जो कार्यकाल रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो ये बताता है कि वो जो डिसाइड करते हैं वो अवश्य करके रहते हैं। और उनकी जो उनकी स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड, कुछ ऐसा कि जो लोग सोचते हैं उसे बिल्कुल हट के करते हैं। पाकिस्तान क्या सोच रहा था, आज सब मॉक ड्रिल करेंगे, पूरा भारतवर्ष मॉक ड्रिल करेगा। 23 कैटेगरी 1 की जगह और सब मिला के 259 जो जगहें की भारतवर्ष में, वहां पे सब जगह पे भारतवर्ष भी मॉक ड्रिल कर रहा होगा। ऐसे सोच के वो चैन की नींद सो रहा था। और जैसे आपने अपने उसमें बताया ऑडियो विजुअल एवी में, कि किस तरह से वो पंजाबी में बात कर रहा है, कह रहा है कि अरे मस्जिद, अरे वो मस्जिद है ही नहीं, वो सारे के सारे मस्जिद के डिस्गाइज में या तो कोई ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है लश्कर ए तैयबा का, या जैश ए मोहम्मद का। ये सिद्धार्थ जी